आदर्श शिक्षण संस्थान बालोतरा कक्षा अष्टमी विषय सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास भाग 2 पाठ क्रमांक 2 भूमि मृदा जल प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। आज हमारा प्रकरण है जल। तो जल क्या है? जल हमारे पीने के लिए पेय पदार्थ है। जल यानी पानी है। ये एक आम रासायनिक पदार्थ है जिसका अणु 2 हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु से बना हुआ है। इसलिए जल का सूत्र है H2O। जल हमारे जीवन का आधार है। कहा भी गया है जल है तो जीवन है, जल नहीं है तो हमारा जीवन शून्य के बराबर है। जल है तो कल है। जल एक प्राकृतिक नवीकरणीय संसाधन है और जल हमें बारिश से प्राप्त होता है। जल हमें भूमिगत से भी प्राप्त हो सकता है, जिसको हम भू जल भी कहा जा सकते हैं। भूमि के माध्यम से कुआं हैंडपंप से प्राप्त होता है। वैसे बारिश का जल नदी, नहरें, तालाब और टापों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। ये जल के मुख्य स्रोत है। इसी के साथ ही बावड़ी है, महासागर है, इसमें भी बारिश का जल रहता है। जल की 3 अवस्थाएं हैं। जल ठोस, द्रव और वाष्प के रूप में हमें मिलता है। ठोस के मतलब जल हमें बर्फ के रूप में भी प्राप्त होता है, जो गर्मियों के दिनों में वो बर्फ पिघलकर जल में परिवर्तन हो जाती है। वैसे इस पृथ्वी पर यदि 100% जल में से 70% जल लवणीय है और 30% जल में से हमें अलवणीय जल है। उनमें से अलवणीय जल 2.7% ही जल पीने योग्य है। इसी से मानवीय क्रियाकलाप व प्राणी जीव जगत इस जल का उपयोग करते हैं। एक टपकता नल वर्ष में 1200 लीटर जल व्यय करता है। यानी घर के अंदर पानी का जो नल लगता है, उस नल में से एक एक बूंद यदि रोज टपके तो वर्ष भर में 1200 लीटर जल जो हमारे काम नहीं आता, केवल वह चला जाता है। इस प्रकार औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन 150 लीटर जल का उपयोग करता है। वो पीने के लिए 3 लीटर, खाना बनाने के लिए 4 लीटर, नहाने के लिए 20 लीटर, शौचालय के लिए 40 लीटर, वस्त्र धोने के लिए 40 लीटर, बर्तन धोना 20 लीटर, बागवानी 23 लीटर, कुल मिलाकर 150 लीटर जल का प्रयोग करता है। जल एक ऐसा संसाधन है, न तो घटाया जा सकता है न बढ़ाया जा सकता है। जल हमें वर्षा से ही प्राप्त होता है और जल नवीकरणीय संसाधन है। तो जल चक्र के माध्यम से, यानी पृथ्वी के स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के बीच होने वाली चक्रीय प्रवाह से हैं। इनमें से बनने वाला वाष्प संघनन की क्रिया द्वारा बादल के रूप में संग्रहित जल वर्षा की बूंदों तथा हिमपात के रूप में जल यहाँ नीचे गिरता है। इसी प्रक्रिया को हम जल चक्रवे कहते हैं। जल हमारे मनुष्य के बड़ी मात्रा में जल पीने के लिए, वस्त्र धोने के लिए, कृषि उत्पादन के लिए और विभिन्न क्रियाकलापों के लिए हम जल प्रयोग में लिया जा सकता है। जल उपलब्धता के संशय। आज वर्तमान में जल सभी को पर्याप्त रूप में नहीं मिल रहा है। भारत के कई राज्यों में जल की बड़ी समस्या है। वैसे पंजाब, गुजरात, वहाँ जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, परंतु राजस्थान के अंदर जल नहीं है। यहाँ अकाल, सूखा और जल की अनियमितता होती रहती है। इसी के साथ ही विश्व के अधिकांश ऐसे देश हैं जैसे अफ्रीका,
दक्षिणी एशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, वहां पर भी जल का प्रभाव है, क्योंकि वहां अधिकतर वर्षा पर निर्भर रहते हैं। हम वर्षा जल पर ही निर्भर रहते हैं। यदि जल हमारे पास होता है तो उसका अति उपयोग करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति आवश्यकता के अनुसार ज्यादा उपयोग करता है, इसलिए जल की खपत ज्यादा होती है, इसलिए सभी को पर्याप्त जल नहीं मिलता है। वर्षा का जल संग्रहित नहीं करते हैं। घरों के अंदर, मकान के सत्ता का जल हम उपयोग नहीं ले रहे, इसलिए यदि जल को हम और आत्मनिर्भर बनना है या जल हमारे पर्याप्त हो, इसलिए वर्षा का जल हमें घरों के अंदर टांकों के माध्यम से जल का उपयोग होना चाहिए। इसी के साथ जल संसाधनों का संरक्षण, जल के संसाधनों का संरक्षण, जल को बचाना बहुत अति आवश्यक है। वर्षा का जल संग्रहित करना होगा, नल रिसाव को रोकना होगा, घरों के अंदर नल जो रिसाव है उसको रोकना होगा, या पाइपलाइन जहां पर टूट जाती है उसको तुरंत ठीक करके उस फालतू जल जो बह रहा है उसको ठीक करना होगा। सिंचाई की विधि में परिवर्तन करना होगा। जो कृषि करते हैं वो सीधा नल के माध्यम या के पाइप के माध्यम से पेड़ पौधों तक जल नहीं पहुंचाने का काम करते हैं, तो उसमें टपकन विधि या ड्रिप विधि का प्रयोग करना होगा। ड्रिप मतलब जैसे मनुष्य के लोगों के जो ग्लूकोज सकता है जो एक बूंद, तो ऐसे एक बूंद प्रत्येक पौधे की जड़ पे टपकनी चाहिए, उस विधि का प्रयोग करना। बांध बनाने होंगे, पानी जल को भूमि से इकट्ठा करना होगा, बड़े बड़े जल कुंड बनाने होंगे जिनसे हमें जल संसाधनों का संरक्षण करने में आवश्यकता रहे और हमको और हमारे आने वाले संतानों को साफ स्वच्छ जल मिल सके, ताकि जल है तो जीवन है। कार्य जल का चित्र लिखिए। प्रश्न क्रमांक 2, अलवणीय जल कितने प्रतिशत हैं? प्रश्न क्रमांक 3, जल चक्र किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 4, जल संसाधनों का संरक्षण के बारे में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 5, जल का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है? इस प्रकार की 500 प्रश्न आपको गृह कार्य में करना।